हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RDY अंकुर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 NCERT बुक मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 की, जो कि है चैप्टर पॉलिनोमियल का एक पार्ट। तो एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस करने से पहले हम बात कर लेते हैं उसमें लगने वाले कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें जो कंसेप्ट लगेगा उसको थोड़ा हम समझते हुए चलते हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जीरोस क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 3x प्लस 5। अब इसमें x की कोई भी ऐसी वैल्यू, जो हमारे पास वेरिएबल x है, इसकी कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो आंसर कितना हो जाए उसका। अगर उसका आंसर 0 हो जाता है x की वैल्यू पुट करने पर, इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है, तो x की वही वैल्यू, सपोज करो कि वो x की वो वैल्यू थी a, कितनी थी a, तो a को हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। अगर यही पॉलिनोमियल ना होके इक्वेशन होता, क्या होता? इक्वेशन होता, तो वहां पे हम इस a को क्या बोलते? इस a को हम रूट बोलते। क्या बोलते? इसका रूट बोलते। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे। तो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म के क्वेश्चन दे रखे होंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, और हमको उसके क्या फाइंड करने होंगे? जीरोस फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे? जीरोस फाइंड करने होंगे। एक बात याद रखना, कोई भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम डिग्री बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? हम डिग्री बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c, वेरिएबल है यहाँ पे x, और हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? यहाँ हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 ही क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और जितनी डिग्री होती है उसके जीरोस या रूट्स भी उतने ही होते हैं। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे रूट्स या जीरोस भी कितने होंगे? पॉलिनोमियल है तो बात चलेगी जीरोस की, तो इसके जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे टोटल जीरोस होंगे इसके 2। 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर किसी भी इक्वेशन में x की पावर 10 हाईएस्ट पावर है तो वहां पे जीरोस कितने होंगे? हाईएस्ट जीरो होते हैं 10। इससे कम हो सकते हैं लेकिन 10 से ऊपर जीरोस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम उसके जीरो कैसे फाइंड करेंगे। तो सीधी सी बात है, ax² प्लस bx प्लस c है, तो फॉर फाइंडिंग जीरोस हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे, ताकि ट्रांसपोज करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक है, अब 0 पुट कर दिया तो सिंपल सी बात है, अब चाहो तो 0 आप स्टार्टिंग में पुट कर दो, या लास्ट में जाके जब तुम्हें बिल्कुल सब चीज सॉल्व हो जाए और बस x की वैल्यू निकालना रह जाए, वहां पे जाके आप 0 पुट कर दो। तो ऐसा 0 लगाने के ऊपर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि स्टार्टिंग में करना है लास्ट में करना है। आप अगर स्टार्टिंग में करना चाहें तो स्टार्टिंग में 0 पुट कर सकते हैं, और अगर आप लास्ट में करना चाहें तो आप लास्ट में भी 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 है, आपको क्या होगा कि इसके जीरोस फाइंड करते वक्त 2-3 स्टेप है, 3 स्टेप है, उनको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले क्या स्टेप है कि ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a क्या है? a आपको दिख रहा होगा, x² का कोएफिशिएंट है, b क्या है? x का कोएफिशिएंट है, और c के साथ में वेरिएबल है ही नहीं। और जिस वैल्यू के साथ वेरिएबल नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम a और c को लेंगे, a और c की वैल्यू लेंगे और उन दोनों का कर देंगे आपस में
मल्टीप्लाई कहाँ करना है, अपने ही दिमाग में करना है। कहाँ करना है, केवल और केवल अपने माइंड में करना है, दिमाग में करना है। और विद साइन, कैसे करना है, विद साइन करना है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है केवल, तो एक्स स्क्वायर 1 का इंटू करने पर ही एक्स स्क्वायर आता है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 4, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो अपने दिमाग में क्या करना है, अब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिया है मैंने, तो ए इंटू सी करना है। कितना करना है अपने दिमाग में, ए इंटू सी करना है। आपको दिखा हुआ ए इंटू सी, 1 इंटू 4 कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 क्या है, पॉजिटिव है। इस तरीके से चेक करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कांस्टेंट टर्म कितनी है, -2। विद साइन लेना है, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, -2। तो a इंटू सी करेंगे तो 1 इंटू -2 करूंगा तो क्या आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है या नहीं है, नेगेटिव वैल्यू है। तो यही मेरा कहना है कि अगर स्टेप सेकंड देखें, a इंटू सी पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो जो बीच वाली वैल्यू जो है, b की जो वैल्यू है, उसको हम ब्रेक करेंगे। लेकिन किस तरीके से, कि सम करने पर जो दो वैल्यू लेंगे, इसको इस तरीके से दो वैल्यू में ब्रेक, बी को हम दो वैल्यू में ब्रेक करेंगे। किस तरीके से, कि उनका ऐड करने पर या सम करने पे कितना आए, बी आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, जितना कि ए इंटू सी आया है। क्या होगा, जितना कि ए इंटू सी आया है उतना ही आ जाए। जैसे कि हमारे पास इस सवाल में ए सी कितना आया था, ए इंटू सी 4 आया था, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई थी। तो बीच में क्या है, 4 है, तो 4 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अभी हम ये है, होने को तो -4 है, लेकिन हम माइनस को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल 4 को कंसीडर कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से इसे ब्रेक करेंगे कि जोड़ने पर या सम करने पर कितना आए, 4 आए, और मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आए, 4, क्योंकि a इंटू सी कितना 4 है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। तो 4 है, तो 4 को आप इस तरीके से ब्रेक कीजिए सम में, तो क्या होगा, 2 + 2 4, और 2 इंटू 2 करेंगे तो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और अगर a इंटू सी नेगेटिव है, अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मल्टीप्लाई करने में, जैसे कि यहाँ आ रही थी, तो हम जो है b को सब्ट्रैक्शन में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन में, माइनस करने में तोड़ेंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, s लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर या माइनस करने पे कितना आए, 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, a इंटू सी के बराबर, और a इंटू सी कितना है यहाँ पे, -2, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, -2 आ जाए। तो 1 को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हमको चाहिए, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 और -1 जो आए हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होता है, 2 इंटू -1 -2 होता है। तो यानी कि ये किसके बराबर हो गया, a इंटू सी के बराबर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ए सी पॉजिटिव है तो हम b को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे कितना आए, b की जो वैल्यू है वही आ जाए, और उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाए, a इंटू सी की वैल्यू आ जाए। और अगर a इंटू सी नेगेटिव है तो b को हम ब्रेक करेंगे कि माइनस करने पे कितना आ जाए, जो b की वैल्यू है वही आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, a इंटू सी के बराबर आ जाए, ठीक है। अब हम इसका, मैंने आपको समझाई दिया यहाँ पे एग्जाम्पल किस तरीके से हो रहा था, ठीक है। तो मैं एक बार आपको सिंपली ये वाले एग्जाम्पल समझाता हूँ, और जब इतना हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उनमें से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है हमको ये सवाल। तो ये सवाल है हमारे पास पहला, तो देखो, x² - 4x + 4, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, 4, पॉजिटिव है दोनों, तो दो पॉजिटिव वैल्यूज का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो a इंटू सी करने पे कितना आएगा, 4 बन जा 4, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो हम बीच वाली वैल्यू करेंगे 4 को सम में तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, सम में ब्रेक करेंगे, सम करने पर 4 आ जाए,
और मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी के बराबर आ जाए। तो 4 क्या होता है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 होता है, तो 4 आ गया। और 2 इंटू 2 करूंगा तो भी कितना आ जाएगा, 4, जो कि a इंटू सी के बराबर हो गया। हमारे दोनों पर्पस पूरे हो रहे हैं इससे, यानी कि हमारे पास जो अगली स्टेप क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन इधर लगाया और 4 को ब्रेक जो किया उसको कर देंगे हम ब्रैकेट में बंद इस तरीके से। इनटू में कितना एक्स है तो एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और प्लस 4 है तो प्लस 4 आ ही जाएगा। इज इक्वल टू 0 अपन लिख सकते हैं अभी स्टार्टिंग में, चाहे तो फिर बाद में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अब माइनस लग रहा है बाहर, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगी, और संग में है एक्स, तो प्लस का 2 है तो माइनस का 2x, प्लस का 2 है तो माइनस का 2x, और प्लस का 4 यहाँ पे है ही, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टार्टिंग की दोनों टर्म में से और लास्ट की दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। स्टार्टिंग में से जब हम कॉमन ले रहे हैं तो इधर भी x है इधर भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, x का डिवाइड दूंगा इसमें तो x आएगा, x का डिवाइड दूंगा इसमें तो क्या आएगा, -2 आएगा, तो x -2 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना। अब याद रखना, अगर आगे वाली वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन 100% कॉमन लेंगे, और अगर आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन 100% कॉमन लेंगे। कौन सा आगे वाला साइन, ये वाला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इन दोनों में से लेना है कॉमन, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस आएगा, और 2 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो -2 हुआ यहाँ पे, तो -2 तो माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जो वैल्यू नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव होगी वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इतना हमको याद रखना है। तो 2 का डिवाइड दूंगा 2x में, 2 से 2 कट जाएगा, कितना रहेगा x, अब ये माइनस का था, यहाँ पे जो x था ये माइनस का था तो प्लस का x रह गया। 2 का डिवाइड दूंगा 4 में, 2 2 जा 4, ये प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो x -2 आ गया। अब गौर करें यहाँ पे हम, तो x -2 इधर भी कॉमन है, x -2 इधर भी कॉमन है, तो इसको भी कॉमन ले लेंगे। x -2 कॉमन लिया, यहाँ कितना रह गया x, तो x यहाँ रह गया -2 तो -2, x -2 अब बराबर 0 है, तो एक बार तो हम इसको इस वाले x -2 को बराबर 0 कर देंगे, तो x वाला कितना आएगा, 2 आएगा ट्रांसपोज करने पर। एक बार इसको x -2 को बराबर 0 कर देंगे तो क्या आएगा, ट्रांसपोज करने पे 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू कितनी है -2, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -2 कितना होगा, -2 होगा, नेगेटिव वैल्यू है। ये वाली स्टेप माइंड में रखनी है, याद रखना, ये वाली स्टेप का रखनी है, माइंड में ही रखनी है। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव आया है तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक्स को भी, एक्स यानी कि 1, तो 1 को भी हम ऐसे माइनस करेंगे दो वैल्यूज को, कि माइनस करने पे कितना आए, 1 आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, -2 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 2 में से 1 को माइनस करने पे कितना आता है, 1 आता है, और 2 इंटू -1 करने पे भी कितना आता है, -2 आता है। यानी कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है बहुत सही चल रहा है। तो यानी कि हमने क्या किया, हमने स्टेप में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ पे 1 था तो 1 किए क्या आ गया, 2 - 1 इंटू में एक्स, और -2 है ही, बराबर में 0। अभी लगाओ तो अभी लगा दो, नहीं तो फिर जो अपनी ये वाली स्टेप आती है ना, ये वाली स्टेप यहाँ जाके भी आप 0 लगा सकते हैं लिख के। इफ टू फाइंड जीरोज, x + 2 = 0 एंड x - 1 = 0। ठीक है, अब हम पहुंच गए इस वाली स्टेप तक। अब हम गौर करें तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला तो प्लस साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे नहीं। ओके, तो प्लस का 2x, ये माइनस का है तो माइनस का x -2 = 0 है ही। ओके, उसके बाद फिर से वही स्टेप, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x बाहर ले लिया, x का डिवाइड दूंगा, एक्स स्क्वायर में x आएगा, 2x में दूंगा x कट जाएगा, 2 आ जाएगा, x + 2 आ गया। अब यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, बाहर क्या साइन है माइनस का, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और x और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1।
अब माइनस कॉमन लिया है तो इसका मतलब जो दोनों वैल्यू नेगेटिव है दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 1 का डिवाइड तो किसी देने का मतलब बनता नहीं है, तो क्या होगा x की x माइनस एक्स प्लस का x और -2 की जगह प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब गौर करें तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया, यहाँ कितना रहेगा x, यहाँ कितना रहेगा -1 बराबर 0। अब बराबर में 0 है तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0 पुट करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, और एक बार x माइनस 1 बराबर 0 पुट करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्व करने के बाद कि अब हमसे वो कहेगा कि हमें रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बारे में। अब सपोज करो हमने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर लिया और उसके जीरोस क्या आ गए, अल्फा एंड बीटा आ गए। क्या आ गए, अल्फा एंड बीटा आ गए। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का तो माइनस है ही है। अब बी क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस का सम करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो वो हमेशा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। ये बात हमको याद रखनी है। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हैं, यानी कि अगर हम उन दोनों जीरोस का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। और यहाँ पे सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट, और ए क्या है, अभी बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो यानी कि आप चाहे सम ऑफ जीरोस करो चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा ही आएगा। अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा, हमेशा अपॉन में आएगा। आपको ये वाली चीज बहुत ढंग से याद रखनी है ताकि आपको सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल और दे देता है। क्या दे देता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर मैं गौर करूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो डिग्री कितनी हुई इसकी, 3। तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, इसके हाईएस्ट जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो अपन ने क्या किया, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ गौर करें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल है इसी वजह से। तो यहाँ पे ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, और डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके सामने कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ जीरोस जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए आएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, माइनस तो अलग से है ही है, बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अपॉन में ए है तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर हमने दो दो लेके जोड़े, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। तो सी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। यहाँ पर भी अपॉन ए है, यहाँ पर भी अपॉन ए है। अब है तीनों उसका प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, ये माइनस का डी अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे डी क्या है, माइनस तो अलग से लगाया ही लगाया है, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो यानी कि इसमें अपॉन में क्या आ रहा है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आ रहा है। उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन में आ रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में,
यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अपॉन में आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं सिंपली समझाऊं तो इनको कहते हैं, जहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा अभी, ठीक है। और जो भी हमने पढ़ा ये और ये, इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले मैं एक चीज चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं केवल और केवल आपको एक क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट समझाऊंगा, बाकी के पार्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अभी समझाया था रिलेशनशिप मैंने आपको, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए वाला, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही आ गया, बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आ गया वही चीज। अब हमारे पास इसमें 6 क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। तो हम ले रहे हैं पहला कौन सा ले रहे हैं, पहला वाला। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि -2, और सी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म यानी कि -8। तो सबसे पहले मैंने कहा माइंड में हम क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। तो a इंटू सी कितना आएगा, 1 इंटू -8 कितना होगा, -8। पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है यानी कि जो b है, b कितना, यहाँ पे माइनस को छोड़ा तो b कितना है, 2। तो 2 को हम माइनस में ब्रेक करेंगे, किस तरीके से कि माइनस करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 8 आए। कितना है, 8 आए या -8 आए। तो अपन जानते हैं 2 है, तो 4 - 2 करने पे कितना आएगा, 2, और 4 इंटू 2 करने पे कितना आएगा, 8, या 4 इंटू -2 करने पे कितना आएगा, -8। तो हम यही फॉलो करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह -2 की जगह 4 - 2, मल्टीप्लाई में एक्स, माइनस का 8। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस साइन लगा हुआ है बाहर, इसका मतलब क्या होगा कि अंदर के साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होगी। प्लस का 4 है तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 2 है तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हुए प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 8 अलग से है, ये माइनस है, ठीक है। क्या है, ये माइनस है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। यहाँ पे केवल और केवल एक्स कॉमन आ रहा, तो एक्स ले लिया, एक्स का डिवाइड दूंगा, एक्स स्क्वायर में एक्स, यहाँ करूंगा तो कितना आएगा, -4। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, बताया तुमको मैंने थोड़ी देर पहले कि प्लस का साइन और प्लस का साइन लेंगे, और माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे 2 का डिवाइड देंगे 2x में, तो क्या होगा, 2 कट जाएगा, केवल कितना रह जाएगा, x रह जाएगा। और 2 का डिवाइड देंगे -8 में, तो 2 से कट जाएगा 8, कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। अब गौर करें तो -4 दोनों में से x -4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, यहाँ कितना रह जाएगा, x, तो x, यहाँ कितना रह जाएगा, प्लस का 2, तो यहाँ आ गया प्लस का 2। तो अब जीरोस फाइंड करने, तो फॉर जीरोस x -4 आया था, तो x -4 बराबर 0, और अगला क्या है, x + 2, तो x + 2 बराबर 0। तो ट्रांसपोज करने पे कितना होगा, x बराबर 4, ट्रांसपोज करने पे कितना होगा, x बराबर -2, कितना होगा, x बराबर -2। अब करेंगे सॉल्व। तो अब निकाल रहे हैं हम वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, हमने जीरोस निकाल लिए, जीरोस कितने आए हमारे पास, 4 और -2 आए हैं, एक तो आया 4, एक आया -2। तो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे,
सम ऑफ जीरोस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि 4 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 कितना होगा, 2। अब हमें इसे सम ऑफ जीरोस का होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। सबसे पहले चाहिए माइनस, तो यहाँ माइनस है क्या 2 में, नहीं है। तो माइनस अगर नहीं है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस 2। सॉल्व करने में 2 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 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 प्लस। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 2 को लिखा माइनस इंटू माइनस 2, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2। अपॉन में कुछ नहीं है, तो अपॉन में क्या लगा देंगे अपन, 1 लगा देंगे। अब गौर करूं मैं यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी है, पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू 1 ही तो है, और अपॉन में कितना चाहिए 1। ए की वैल्यू अगर 2 होती तो हम फिर इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। ए की वैल्यू 3 होती तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अभी कुछ नहीं है, ए की वैल्यू 1 ही है तो ए आ गया। अब गौर करो, माइनस की जगह माइनस, माइनस 2, बी की वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो क्या हो गया, माइनस की जगह माइनस सही है, बी का वैल्यू आई गया, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आई गया। तो यानी कि ये जो है माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 जो है माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म का हो गया। और माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, जो बी है, बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि इसमें तो सम ऑफ जीरोस करने पर रिलेशन बैठ चुका है। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हम करेंगे तो 4 इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 8, ठीक है। अब माइनस का 8 होगा, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, सी अपॉन ए। यहाँ पे कोई भी माइनस का साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस 8 को माइनस 8 अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो अब गौर करें, क्या ऊपर कितना है माइनस 8, तो क्या सी की वैल्यू माइनस 8 है, बिल्कुल है। अपॉन में कितना है 1, तो क्या ए की वैल्यू 1 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या निकल के आ चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एच पी। और यही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 का पहले क्वेश्चन का पहला सवाल समझा दिया है, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था। हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, और एक्सरसाइज 2.2 करेंगे पूरा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।